बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि आपके कबूतरों के बच्चे जब एवरेज में आते हैं, ना ज़्यादा बड़े होते हैं और ना ज़्यादा छोटे। तकरीबन इतने लायक हो जाएँगे कि तकरीबन 1 हफ्ते या कि 8-10 दिन बाद वो जो है बाहर आएँगे या कि उड़ेंगे। तो उस दौरान उनके पाँव पे, चोंच पे, आँखों पे जो है वो दाने निकल आते हैं या आप कह लें फ़ॉक्सेस जो है वो निकल आते हैं। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता बड़े होते जाते हैं और कबूतरों के मतलब पाँव जो है वो नाकारा कर देते हैं, चोंच को इस तरह बनाते हैं वो कबूतर काँप ही नहीं सकता और आँखों में इतना ज़्यादा बड़े होते हैं कि पूरे आँख को कवर करते हैं। तो इससे होता है कि कबूतर खाना-पीना छोड़ देता है और वो आहिस्ता-आहिस्ता एक न एक दिन वो मर जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इस बीमारी से आपको कैसे बचना है, किस तरह अपने कबूतरों को प्रोटेक्ट करना है और खुदा न ख़वास्ता अगर ये बीमारी आपके कबूतरों को लग गई, आ गई तो आप लोगों को इसका इलाज और ट्रीटमेंट किस तरह करना है। तो दोस्तों मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं बर्ड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे टिप्स और तरीके बताऊँगा अगर वो आपने मिस कर दिया तो फिर आप वो जो है इलाज अपने कबूतरों को नहीं कर पाते। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये मेरे कबूतरों का एक बच्चा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके पाँव और चोंच में अभी-अभी नए-नए जो फ़ॉक्सेस दाने हैं वो निकल आना शुरू हो गए हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं इसका इलाज कर रहा हूँ तो क्यों ना एक वीडियो भी बनाऊँ ताकि आप लोग मेरे भाई व्यूअर्स दोस्त देख लें, उनका भी भला हो सके और वो भी अपने अगर किसी कबूतर के बच्चे में पॉक्सेस निकल रहे हैं तो उनका भी इलाज हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को इस बच्चे का शो कराता हूँ और उसके बाद देखते हैं इसके पॉक्सेस और फिर इलाज और तरीका भी इसका मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले आप बच्चे की आँख देख लें। ये है इसके पर और ये राइट साइड का पर है, पल्ला देख लें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पट्टा निकला है। और ये इसका दुम और ये रहे इसके पाँव। तो दोस्तों अगर हम इस बच्चे को गौर से देखें, इसके चोंच के ऊपर वो जो पॉक्सेस हैं वो निकल आ रहे हैं। आप ये देख लें, ये जो इसके ऊपर देख लें आप, अभी नए नए जो हैं वो तकरीबन 3-4 दिन में वो पॉक्सेस बहुत ही ज़्यादा बड़े होंगे। एक तो इसकी चोंच पे निकल आए हैं, दूसरा इसके पाँव को अगर आप चेक कर लें तो आप पाँव को भी देख लें, एक ये है और इससे दूसरा भी ज़ख्मी हो गया, खून निकल आ रहा है। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों को इसका तरीका बताऊंगा। इसका तरीका बहुत ही आसान है, बस कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप मेरे ये स्टेप फॉलो करेंगे। तो अभी जो है मैं 2-3 मिनट के लिए ये बच्चा छोड़ दूंगा और मैं आप लोगों को वो मटेरियल्स दिखा दूंगा कि इसके इलाज के लिए हमें ज़रूरी होती हैं और फिर वो मटेरियल तैयार करके इंशाल्लाह बच्चे को भी दे देंगे और उसके इलाज भी करेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और दो, ये एक ढक्कन है किसी बोतल का, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये नमक है, थोड़े से नमक, और ये 3 दाने कापूर हैं जो घर में अक्सर औरतें अपने कपड़ों के अंदर रखती हैं ताकि इनको कीड़े मकोड़े या के दूसरे
जो चीज़ें हैं उसको, कपड़ों को ख़राब ना करें और काटें और ख़राब ना करें। तो एक ये है, आप देख रहे हैं ये गार्लिक है, आप इसको नज़दीक से देख लें। ये गार्लिक है, हमें एक गार्लिक चाहिए। तो दोस्तों ये थी मटेरियल्स। अभी इनको किस तरह तैयार करना है और इनकी तरतीब क्या है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, गार्लिक के साथ जो है वो पहले स्टेप है, गार्लिक के साथ हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए। दोस्तों आप लोगों को अगर एक गार्लिक चाहिए, आप पहले इसको छिलके उतार दें, इसके छिलके को उतार दें, साफ़ करें। अभी आप देख लें गार्लिक बिल्कुल साफ़ है। इसके आपको 2 पीसेस करने हैं। आप चाकू से करें तो सही है, अगर चाकू ना मिला तो हाथ से भी इसको 2 हिस्से में कर दें। एक हिस्सा आपको यहाँ पे रखना है और एक हिस्सा आपको पीसना है। तो दोस्तों हम इसको अभी पीसेंगे, थोड़ा आप वेट कीजिएगा। अभी हम इसको एक पत्थर के ऊपर रखेंगे और इसको पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि गार्लिक को मैंने पीस लिया। अभी इसको यहाँ पे इस गार्लिक को इसके अंदर, इस ढक्कन के अंदर हम ले लेंगे। तो आप देख रहे हैं, और इसमें अब नमक डालेंगे। नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद इसमें थोड़ा पानी जो है शामिल कर लेंगे। दोस्तों इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया, आपको भी ऐड करना होगा, क्योंकि ये हमें कबूतर के जो पाँव और चोंच हैं उसके ऊपर हमें ये लगाना है। तो इसको अच्छी तरह से पानी में हल होना ज़रूरी है। तो अभी फिर मैं उस बच्चे को पकड़ता हूँ और अगला स्टेप जो है मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। अच्छा दोस्तों, मैंने बच्चे को पकड़ लिया। अभी आप इसके पाँव को देख लें, जहाँ भी आपको फॉक्सेस नज़र आते हैं। तो ये जो मैंने बनाया था ये आपको लेना है और उनके जो है लगाना है इसमें। इसके दूसरे पाँव में नहीं है, तो अब हम इसके चोंच को जो है वो लगाते हैं।
अब इसका काम हो गया पूरा। अभी जो ये दूसरा ये गार्लिक बचा है, अभी इसको हमको इस बच्चे को खिलाना है। ये तो साइज़ में बड़ा है, अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। दोस्तों इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब इसको जो है अब इस बच्चे को मैं खिला दूँगा। दोस्तों इस बच्चे को मैंने अभी गार्लिक जो बचे थे वो खिला दिया। तो अभी जो है कबूतर का जो खिलाने और लगाने का तरीका था वो कंप्लीट हो गया। अभी जो तीसरा और फाइनल स्टेप है अभी इस कापूर के साथ है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जहाँ पे बच्चा बैठा हुआ है इस क्रेट के ऊपर, तो रात को ये बच्चा इसी क्रेट में जाता है, सोता है और इसी क्रेट में पला बड़ा हुआ है। तो ये जो कापूर हैं जो इस कपड़े के ऊपर हैं, इसी कपड़े के अंदर हमें इनको जो है लपेटना है और इस तरह आप लोगों को करना है। और कोई धागा हो या दूसरा चीज़ हो उसके साथ प्रेस कर देना ताकि निकल न जाए। और फिर इसी जगह पे जहाँ बच्चा सोता है आप लोगों को वहाँ पे ये लटकाना होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने जो कापूर थे कपड़े के अंदर रख दिए और यहाँ पे लटका दिया। तो दोस्तों इससे ये होगा कि ये जो फॉक्सेस हैं ये मच्छर के काटने की वजह से निकल आते हैं। इनकी चोंचें पाँव मतलब नाजुक होते हैं, तो मच्छर आर के इनका खून चूसते हैं, तो फिर ये खून चूसने का रिएक्शन है जो फॉक्सेस निकल आते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि दोस्तों का भी भला हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए हमेशा इसी तरह का वीडियोस लाता रहूँगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।